और चलिए सीधे तस्वीरें आपको रूस से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। टाइम रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। तीसरा, हमने अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को बहुत विविधता दी है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। आजकल हाईलाइट और हेडलाइट भारत और रूस के बीच तेल और गैस के सौदे नहीं बल्कि दोनों के द्वारा एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड निवेश है। इस सेक्टर में सहयोग के लिए 5 साल का रोडमैप और फार ईस्ट तथा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और एलएनजी की खोज में सहयोग पर सहमति हुई है। स्पेस में हमारा लंबा सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गगनयान यानी भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग करेंगे। आपसी निवेश के पूरे पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमने जल्द ही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने पर सहमत हुए हैं। भारत का रशिया प्लस देश और रूस की फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी का मुंबई ऑफिस परस्पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बहुत विशाल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंड्रा 2019 हमारे और भी बढ़ते हुए भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। जब भी जरूरत होती है, भारत और रूस दुनिया के सामान्य स्थानों पर ही नहीं, अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है और इसके निर्माण में हमारे सहयोग और समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हम सहजता से ब्रिक्स, एससीओ और अन्य ग्लोबल फोरम में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। एक बार फिर इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्शोई।
तो इसी तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त व्लादिवोस्तोक पे, जहां पे भारत और रूस के बीच तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां पर ईस्टर्न समिट में आमंत्रण सम्मान की बात, दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिलेगा। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और मोदी रूस के सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री और उन्हें यहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जाएगा।